ये मुझे संगीत है ना। अच्छा, हम आए हैं मंगल कामनाथ। अगर ये तबला और ये हारमोनियम लय में नहीं बजेंगे ना, यही तो बात हमारे गाने का छाप। वहां पर प्रदूषण होगा, उस प्रदूषण से पर्यूषण बन जाएगा। और जब पर्यूषण है, अगर ये गलत बजेंगे तो पर्यूषण भी प्रदूषण बन जाएगा। अभी चल रहा होगा पर्यूषण, पैदल कर रहा हूं। इसलिए संगीत ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। इसको मकान हमने ही बनाया। टीका लगाना यहाँ चाहिए और यहाँ लगाएंगे अशुभ होगा अशुभ। ये संगीत है और संगीत ऐसा है कि पब्लिक लीजिए ना लीजिए, भारतीय संगीत की विशेषता बता रहा हूँ। अच्छा, प्रमाण नागपंचमी गई होगी अभी? पूंगी बजाया होगा काजबेलिया ने। सब डांस करता कि नहीं करता? जब संगीत से सर्प रीत जाता है तो जादू स्वर में है। अच्छा, एक बात बताओ, सर्प के कान होते नहीं होते? नहीं होते। नहीं होते। तो फिर वो पूंगी पे सुनता कैसे है? सही बात। ये भारतीय संगीत पद्धति है मित्र। इसलिए मैं पब्लिक में मेरे पास आया था अभी कि श्रीमद् भागवत कर दो। मैंने कहा तुम्हारे घर में कर सकता हूँ, पब्लिक में नहीं, क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं करेगा। क्या अब मैं बता रहा हूँ कि सर्प के कान कहाँ होते हैं। और मैं काले सर्प की बात कर रहा हूँ, ध्यान की, पानी के सांप की नहीं। क्या होते हैं? उसके नेत्र में ही श्रवण शक्ति होती है। जब तक कालबेलिया की वो फूंक उसके सांप के आंख तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो डांस नहीं करता। इसलिए ऐसे ऐसे करता है वो कालबेलिया। जब वो उठता है तब वो ध्वनि पहुंचते हो। तो जो काला सांप संगीत से रीत जाए तो बताओ, जिसके यहाँ ये संगीत हो रहा है वहां का अमंगल खत्म होगा कि नहीं होगा? जो ये बड़े बहनों, या तो तू यही बजा बजा। जो ये बड़े यहाँ भी अच्छा है। कमाल। अब मैंने एक पंक्ति बोली थी कि जितनी हिंदुस्तान में चालीसा चल रही है वो बनाई हुई है, नकली है। क्यों? कि हम शिक्षक जगत के शिक्षक हैं। माध्यमिक बोर्ड में अगर वो पास नहीं होगी किताब तो चलेगी कि नहीं क्लास में? तो
हनुमान चालीसा जो भी विश्व की चालीसा, उनके पास उस चालीसा में किसी के हस्ताक्षर नहीं है, अटस्टेड नहीं है। कुर्सी पे बैठा दो इनको, इसलिए तो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा तो क्या गारंटी है कि सिद्धि होगी? कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की छाप है। ओ ये सिद्धि साखी गौरी शान, ओ ये सिद्धि गौरीश की साक्षी है। अच्छा, जितनी चालीसा मेरे पास ले आना, किसी की साक्षी है उसमें? इसलिए तो और चालीसा बनाई हुई है, उसको छेड़छाड़ मत करो, आप बैठ जाओ, क्या करो बोले था। हनुमान, और ये हनुमान चालीसा भगवान शंकर की साक्षी से नहीं, शंकर की नहीं, गौरीशा, गौरी यानी पार्वती, ईश यानी शिव, दोनों की साक्षी है। शिव और शक्ति की साक्षी से चली हुई ग्रंथ सिद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा तो फिर आप पढ़ते क्यों नहीं हो? कौन सी चालीसा के पीछे पड़े हो? इसलिए मैं कहा करता हूं, श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना हो तो लघु कलेवर ग्रंथ को जेब में रखो, जहां बैठो वहीं पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है ये शुद्ध है क्या शुद्ध है। अब इतना भी नहीं कर सको, आपका प्रारब्ध है। मैं निवेदन कर रहा था कि इस कार्यक्रम के पीछे जाने क्या राज छुपा था, तेरी दोस्ती के पीछे जाने क्या राज छुपा था, तेरी दोस्ती के पीछे मैंने हर खुशी लुटा दी तेरी दोस्ती के पीछे। हनुमान हनुमान चालीसा पढ़े। अब देखो गोस्वामी जी का चमत्कार, जो ये पढ़े बजरंग चार, बजरंग शब्द नहीं है, हनुमान शब्द क्यों? ये चमत्कार है साहित्य का। लिख सकते थे जो ये पढ़े वानर चालीसा, जो ये पढ़े बजरंग। हनुमान चालीसा जो भी पढ़ेगा, बजरंग तो बाण है,
स्कूल में हुए हनुमान जी? अरे राम जी किस स्कूल में हुए? हनुमान जी वानरकुल। कमल तो मूड में रहता है, बदलता रहता है। और स्वयं ने हनुमान जी स्वयं ने ये प्रतिपादन किया कि मैं वानर कुल में हूँ। प्रात ले नाम हमारा, मैं इस कुल में हूँ, वानर कुल में। अच्छा देखो बतावा, वानर कुल में होकर भी वानर कुल का नाम किया। क्यों किया? वानर कुल में होकर वानर कुल का नाम किया। क्यों? रावण का नहीं बन करके राम हूं का काम किया। क्या बात है। ऐसे हनुमान जी निवेदन करो, बड़े अद्भुत बात। तो भगवान के नाम पे मर्ज मिलता है, छेड़छाड़ करते रहो, मुझे आनंद आता है, क्योंकि स्वर का गुलाम हूं मैं। अरबपति बहुत आते पर अगर वो स्वर नहीं बेसुर है ना, उनको कह देता हूँ हमको समझ नहीं। और कोई गरीब स्वर में आ जाता है, उसके हम चले जाते हैं। क्यों? जितने भी आचार्य शास्त्री लोग जानते होंगे, रतनलाल शास्त्री बैठे भाई, इन लोगों को भी आदमी पढ़ी होगी, व्याकरण आदि पढ़ा होगा। पहले अक्षर का प्राकट्य नहीं हुआ, पहले किसका हुआ? ब्रह्मसूत्र, भगवान शिव सूत्र जाला आकार का प्राकट्य पहले हुआ। इसलिए जीवन में स्वर का प्राकट्य होता है। और जो स्वर में है, स्वर तो यही है, ईश्वर में स्वर है कि नहीं? ईश्वर स्वर में है, ईश्वर। और ये क्या है? जो पढ़ेगा भगवान बाजी मत करो, कोई इशारा कर दे भाई साहब थोड़ा पानी पिलाओ तो धीरे से पकड़ाओ। ये नाटकबाजी नहीं भैया, न तो आपको समझ न मेरे को समझ। थोड़ी देर के लिए आए हैं, गरीब पीते हैं, पिलाए तो फिर एक दिन पिलाने का ही कार्यक्रम है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े चालीसा, जो ये पढ़े चालीसा, जो ये पढ़े। क्या फायदा? रात भर की सुबह तक उतर जाएगी और कृष्ण की नजरों से पीले जरा एक दफा जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। और ये जाम हमारे पास है, जाम हमारे पास है। और जाम का तो ठेका होता है गवर्नमेंट से टेंडर। निवेदन कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम का मंगलाचरण भी हुआ नहीं है, वो तो एक कमल संचालन करने वाले ने मुझको छेड़ दिया। क्या राजेंद्र जी हमारे शहर, उन्होंने ये प्रोग्राम कराया। हमने कहा वो ब्रह्म तेरा राजेंद्र का दोनों का, इनके माता पिता का पुण्य है।
क्या बात है गुरु? नहीं तो वो प्रोग्राम करा दिया तो कई पूरे में बाप के कारण ये मातृ पितृ वो पुण्य बन करके जब आता है वो कुछ फोटो फाटो आ रही होगी रे, अब हम तो परवाह करते नहीं है। ये लोग कहते हैं आपका कोई यूट्यूब मैंने कहा पिक्चर हो गया ट्यूब में भाई, हमें तो कोई पता है नहीं, हम तो संग्रह करते नहीं करते हैं। कितना संग्रह करें, इसका पुत्र में बहुत संग्रह है। निवेदन कर रहा हूँ, ये रघुनाथ जी की कृपा है। तो बच्चे हैं इसलिए हमको भी हमारे गुरुजी बहुत डांटते थे। नादान से गलती होती है, नादान से गलती नहीं होती है, यही गलती तेरा भ्रम है। गलती तो दान से होती है, नादान से नहीं। नादान की गलती गिनी नहीं जाती, इसलिए इससे गलती होती ही नहीं। दान से होती, दान नहीं है वो शब्द नादा, क्या बात? ये उर्दू अल्फाज है। तो ये पढ़े तो आज का ये पुण्य स्थिति जिसको वार्षिक श्राद्ध में भी श्राद्ध कहा जाएगा। शास्त्री जी के साहब के अलावा ऊन शब्द नहीं समझ पाए होंगे। ऊन देखकर लड़ने के होते हैं, ऊन शादी में ऊन कहाँ आया? कि श्राद्ध को समझने के लिए भगवत कृपा चाहिए। किसे है आज 11.5 महीने का क्या है? आते मारवाड़ी 11.5 महीने की आते। अब जानते हो आते किसे कहते हैं? ये मारवाड़ी में आया कैसे? इसका शुद्ध स्वरूप क्या है इसका? हाँ, चलो इस बात की चर्चा करेंगे नहीं, सीताराम जी की चर्चा करेंगे। तो इनके माता पिता को धन्यवाद तो क्या, मैं तो ब्राह्मण को आशीर्वाद देता हूँ। मुझे एक बात बताओ भाई साहब, हम कार्यक्रम करके जाए और गेट तक जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रोल पंप पे जाएंगे, भाई साहब जरा तेल डलाना, तेल डालने का धन्यवाद, और जब पैसे दो, ऐसा धन्यवाद किस काम का? न च खानी योग्यम न च पानी योग्यम, इसलिए आशीर्वाद ठीक है। न च खानी योग्यम न च पानी योग्यम न च दर्शनीयम न च क्रीडनीयम, धन्यवाद को रहने दो। इसलिए हम लोग देते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद में वो ताकत है जो पेट्रोल पंप वाला भी पैसा नहीं लेता है। अच्छा, क्योंकि मैं बात कह रहा हूँ यहाँ इस मंच से, सत्य ही कहता हूँ, सत्य बात है। चर्चा ज्यादा नहीं करेगी, कहने के लिए आए, पर राजेंद्र की बड़ाई तो नहीं करते, बुराई भी नहीं करते, आशीर्वाद देते हैं इस परिवार को भी, आप लोगों को भी। मेरे से जो बड़े हैं उनको तो मैं निवेदन प्रणाम करूंगा, और मेरे से छोटे उनको आशीर्वाद देता हुआ मंगलाचरण करेंगे। जो हमारे भारतीय संस्कृति में आचरण कैसा हो? मंगल
आचरण भी मंगल होता है, इसलिए उसका नाम है मंगलाचरण। और मंगलाचरण पंचदेव उपासना, उसमें अनुग्रह के देवता। कोई पूछ ले गणेश चतुर्थी आ रही है, कौन सी चतुर्थी? अब आएगी ना 10 तारीख को। अब हम आपको एक प्रश्न देके जाते हैं, फिर मिले तो आप उत्तर देना कि भगवान राम ने नवमी क्यों चुनी, कृष्ण ने अष्टमी क्यों चुनी और गणेश जी ने चौथी क्यों चुनी? वैज्ञानिक है। मान तो कहीं ना आप बताओ। मैं क्यों बताऊं? मैं तो कल आया हूँ, मैं तो प्रश्न छोड़ के जाता हूँ, फिर बताऊंगा। भगवान कृष्ण ने अष्टमी क्यों चुनी, राम ने नवमी क्यों चुनी, 29 तारीख नहीं चुनी, अष्टमी नहीं चुनी। जन्माष्टमी कितनी तारीख की थी? 30 तारीख की थी ना। अगले साल में 30 की आएगी क्या? नहीं आएगी ना, अष्टमी तो आएगी। इसका बड़ा महत्व है, इसलिए हमारे यहाँ 11.5 महीने की पुण्य स्थिति का बड़ा विज्ञान है। 11.5 महीने क्यों 10.5 हो जाता? 11.5 महीने का क्या टेका और 5.5 महीने का ही क्यों? ये विषय अलग हो गया, और मैं बता रहा हूँ 5 मिनट में कि भाई इसीलिए हमारे यहाँ डेट का महत्व नहीं है। अब तिथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। अगर कोई इंग्लिश के विद्वान हो वो डेट ही बोलेंगे, तिथि क्या? तिथि शब्द ही नहीं है अंग्रेजी में। तिथि शब्द का बड़ा अर्थ है। संस्कृत की हमारे कोश आदि कोई ग्रंथ पढ़ेंगे तो तिथि का बड़ा भारी अर्थ है। इसलिए मैं कहता हूँ जन्म दिवस और मृत्यु दिवस तिथि से ही मनाया करो। क्यों? कि श्राद्ध में तो 15 ही तिथि होती है, किसी के पिताजी 30 तारीख को मरे हो और श्राद्ध 1 से 15 तक हो तो फिर उनको बर्थडे तो मनाते हो डेट से और डेथ मनाते हो विषमता क्या हो? इसलिए मैं क्या करता हूँ, चलो अब इस प्रसंग की तरफ। मंगलाचरण काहू को रात भर इसी लेके बनाना। काहू को भरोसो गणनाथ बुद्धि सिंधु को। यह संगत कि जो हम कहें वो बोले, अपनी बात तो दुनिया ही कहती है, दूसरे की बात कहे तो हो जाएगा। इसलिए संगत काहू को भरोसा गणनाथ, अनुग्रह के देवता गणेश जी। किसी को गणेश जी का भरोसा है? काहू को भरोसा गणनाथ बुद्धि सिंधु को। काहू को भरोसा भानु भानु काहू को भरोसा बुद्धि सिंधु को। काहू को भरोसा भानु तिमिर हरण को। किसी को जो अंधकार का हरण करता है उस सूर्य का भरोसा,
उसमें पंचदेव उपासना निवेदन कर रहा हूँ। किसी को किसका भरोसा, किसी को किसका भरोसा। काऊ को भरोसा गणनाथ बुद्धि सिंधु को, काऊ को भरोसा भानु तिमिर के हरण को, काऊ को भरोसा प्रमोद तो आनंद ले रहा। कहीं आ गया क्या बुलावा? हाँ, मोबाइल में आ गया। काऊ को भरोसा शत्रु दल मद गंजनी को, दो देवता हो गए। तीसरा काऊ को भरोसा शत्रु दल मद गंजनी को, भगवती का। अब चौथा देवता काऊ को भरोसा शंभु तारण तरण को, और मूल देवता कौन सा है? पंच देवता पांचवा। पहला कौन? गणेश जी, फिर सूर्य, फिर भगवती दुर्गा, और फिर शिव। काऊ को भरोसा बुद्धि सिंधु को, ये सनातन उपासना पद्धति निवेदन कर रहा हूं। काऊ को भरोसा भानु तिमिर के हरण को, काऊ को भरोसा शत्रु दल मद गंजनी को, काऊ को भरोसा शंभु तारण तरण को, और प्रेम योग ज्ञान को भरोसा है काऊ को। किसी को प्रेम का योग का भरोसा है, और काऊ को भरोसा हरि पील उद्धरण को। काऊ को भरोसा हरि पील उद्धरण। पील उद्धरण, पील कहते हैं हाथी। इसका उद्धार करने वाले भगवान विष्णु का। हो गए ना 5 देवता। ये पंचदेव उपासना है हमारी भारतीय संस्कृति की। काऊ को भरोसा प्रेम योग ज्ञान को भरोसा है काऊ को, काऊ को भरोसा। काऊ को भरोसा हरि पील उद्धरण को, पर मोकू तो भरोसा इन पांचों का ही नहीं है। पांचों का भरोसा नहीं है, कब बदल जाए। पर मोकू तो भरोसा श्री सीताराम पद पद्म भृंग। बहुत कठिन मामला है, ऐसा ध्यान से सुन। मोकू तो भरोसा श्री सीताराम पद पद्म भृंग। सीताराम जी के चरण कमल में जो घूम रहा है वो कौन है, उसका भरोसा है। मोकू तो भरोसा श्री सीताराम। मोकू तो भरोसा
पद्म भृंग। कौन? सुनना, ऐसे उदार। कौन उदार? गुरु राम वल्लभा शरण को। हमको तो गुरु राम वल्लभा शरण जी का भरोसा है। इसलिए पंचदेव के बाद उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? गुरु। जिसको गुरु पे भरोसा है, पर गुरु गुरु होना चाहिए। आज के गुरु नहीं। आज के गुरु कैसे हैं? गोस्वामी बोल रहे हैं, हरे शिष्य धन। मैं तो साफ कहने वाला हूं, हरे शिष्य धन शोकन हरई। दुख नहीं हरते। हरे शिष्य हरे शिष्य धन शोकन हरई। तो गोस्वामी जी ने कहा उन गुरु की